है ना, लोअर हाउस, इसको बोला लोअर हाउस, इसको बोला जाता है पॉपुलर हाउस, इसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल, और अगला नाम है इसका अस्थायी सदन, टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन, टेम्पोररी हाउस, टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउस। तो चार नाम इसके, जैसे हमने राज्यसभा के देखे थे ना, राज्यसभा क्या देखा था, राज्यों का सदन, स्थायी सदन, विशेषज्ञों का सदन, ये देखा था, है ना, और उच्च सदन, सेम इसका लोगों का सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, और अस्थायी। ये अस्थायी क्यों, क्योंकि लोकसभा, लिख लिया, लोकसभा खत्म हो जाती पूरी, मतलब लोकसभा में टोटल मेंबर कितने, 543, उन 543 सारे एक साथ खत्म हो जाएगा कार्यकाल और नई चुनाव होगा। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, 2-2 वर्ष में आते जाते रहते, जैसे अखंड ज्योति जलती है ना, इससे राज्यसभा अखंड है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी कहा गया और लोकसभा को अस्थायी कहा गया। ये लिख लिया आपने। अब लिखेंगे आप सदस्य संरचना, मेंबर स्ट्रक्चर, सदस्य, पहला तो क्या हो गया आपका नाम, इसके नाम। अब अगला लिखिए सदस्य संरचना, मेंबर स्ट्रक्चर, सदस्य संरचना, सदस्य संरचना, मेंबर स्ट्रक्चर। तो लिखिए मैक्सिमम हो सकते हैं 550, 550, अधिकतम कितने हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, 543, 543 है ना, 543। अब इसमें से 530 आते हैं स्टेट से और 13 आते हैं यूटी से वर्तमान में, और यूटी से वर्तमान अधिकतम कितने आ सकते हैं, 20, कितने आ सकते हैं, 20, लेकिन 60 सीटें जो है वो रिजर्व है। 2 एंग्लो इंडियन भी थे, इसलिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर और वो है ना, अच्छा वो 2 सीटें वो एंग्लो इंडियन वाली थी वो भी हटा दी, तो यहाँ कितने आते हैं, ये अधिकतम यूटी से 20 हो सकते हैं, ठीक। अब इनका चुनाव, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, तो आप बताइए चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, लिखिए प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन का नाम क्या है, डायरेक्ट मैनर में होता है ना, इलेक्शन मैनर क्या है इनका, डायरेक्ट इलेक्शन। अब सबसे हाँ नहीं वही, अब इसकी चुनाव पद्धति का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTS, फर्स्ट पास्ट, हाँ पहले यही नाम है, फर्स्ट पास्ट द, ऐसा लिखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ मतलब एक खंबा है, दौड़ के जाएगा जो सबसे पहले उस खंबे के हाथ लगा लेगा वो विजेता। लेकिन राज्यसभा में क्या है, राष्ट्रपति में क्या है, खंबा नहीं है, आपको खंबे को कितनी देर में जाना है, टॉप 2 लोगों में जाना है ना, कि राज्यसभा में क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। अब यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, जहाँ अच्छा राज्यसभा और लोकसभा के लिए मिनिमम कितने वोट चाहिए, मिनिमम 50% प्लस 1, जबकि लोकसभा में भले 2% वोट लाए आप तो भी जीत जाओगे। जो सबसे ज़्यादा वोट ला रहा है, भले ज़्यादा वोट एक भी हो सकता है, 5 लोगों ने 0 लाए, 1 लोग 1 वोट लाया, जीत गया हो। जबकि क्या राष्ट्रपति में ऐसा होता है, राष्ट्रपति में जनगणना होती रहती कब तक, जब तक 50% प्लस 1 नहीं आ जाते। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव में क्या फर्क है, राष्ट्रपति चुनाव में एक क्राइटेरिया कोटा फिक्स कर रखा है, जबकि इसके चुनाव में कोई कोटा नहीं है। इसके चुनाव में जो सबसे पहले ज़्यादा वोट लाएगा वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, ठीक है, जीत जाएगा। और इनके चुनाव की पद्धति होती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दैट मीन्स जो 18 प्लस हो गए हैं, जो लोग 18 साल से अधिक के हो गए हैं, वो सारे लोग इनके चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, वेंडे नहीं होने चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए वो,
तब वोट दे सकते। वोट के लिए भी क्राइटेरिया कि आपको मेंटली इलनेस नहीं, मान के चलो कोई पागल है, बटा फेंक दिया जाके मशीन पे, तो जो पोलिंग ऑफिसर बैठे उनके थापड़ रख दी, तो इसलिए क्या होता है, मेंटली इलनेस वाले व्यक्ति को वोट से वंचित कर दिया जाता है। तो क्या है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब लोग वोट में भाग कर सकते। केवल एक शर्त है, भारत का नागरिक और 18 साल। बोले पहले क्या थी, तो 1989 है ना, 1961 अमेंडमेंट, 61वें संशोधन 1990 से पहले 21 साल थी। लेकिन 61 लिख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ 50,000 बार, लिखे 61वें संशोधन 1990 से पहले, 61वें संशोधन 1990 से पहले, 61st अमेंडमेंट बिफोर 61st अमेंडमेंट 1989, 61वें संशोधन 1990 से पहले मताधिकार की आयु 21 थी। मताधिकार की आयु कितनी थी, 21। तो क्वेश्चन आएगा वर्तमान में मत की आयु कितनी है, 18। कब से की गई, 1989। किस अमेंडमेंट से की गई, 61st अमेंडमेंट, 61। और ये 61 तो 50 बार क्वेश्चन आता है, लगभग हर तीसरे एग्जाम में आता है। नेट की ले लो, सेट की ले लो, MPPSC की ले लो, कोई सी भी एग्जाम लो आप, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक, किसकी सरकार थी 1989 में केंद्र में, देश में कौन सरकार बना रहा, किसकी सरकार थी, रामलाल जी, राजीव गांधी की सरकार थी। क्यों, क्योंकि वो थे यंग, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी, 34 ईयर में बने हो। यंग प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने बोल दिया कि वोटिंग एज जो यंग लोग देंगे ना, दूध बच्चे देंगे नए जमाने के, तो वो हमें ज़्यादा वोट देंगे ताकि हम जीत जाएंगे। तो राजीव गांधी की सरकार ने क्या करा ये, लेकिन राजीव गांधी की पिक्चर निपटा दी किसी ने, उनको ही मार डाला, है ना, वोट दूसरे मजे ले रहे हैं अब। ठीक, अब अगला हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन पहली है भारत का नागरिक हो, ये तो सब में है ना, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है इनका, अच्छा लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81, कौन सा आर्टिकल है, देखो संसद की बात की गई आर्टिकल 79, लोकसभा की बात की गई 81, राज्यसभा की 80 और राष्ट्रपति की 52। ये आर्टिकल है तीनों, वेरी वेरी मोस्ट आई 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है 79, लोकसभा का वर्णन 81, राज्यसभा का 80 और राष्ट्रपति जी का 52। राष्ट्रपति जी का किसमें 52, हाँ 79। हाँ राज्यसभा के बारे में 80 में लिखा गया है, आर्टिकल 80 है ना, लोकसभा के 81 में लिखा गया है और राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक, तो पहली कंडीशन देखिए हमने योग्यता में क्या देखी इनकी, इंडिया का सिटीजन हो। दूसरी कंडीशन 25 वर्ष की आयु, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए थी 30, राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए थी 35, राज्यपाल के लिए 35, सरपंच के लिए 21, सरपंच के लिए 21 साल, विधायक बनने के लिए 25, विधान परिषद का सदस्य बनने के MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 30 है ना। कितने राज्यों में अभी तक में विधान परिषद, डिम्पल 6 राज्य, आप मत बताओ, आप बताओ प्रिया, मैं बोल रहा डिम्पल नहीं बोलेंगे, इतने बोल ही दे, इनके कंट्रोल नहीं होता इनसे। 6 विधान परिषद वाले राज्य कौन से, 6,999 बार पढ़ लिया होगा आपने। सब पास पास के राज्य 6, 2-2 ग्रुप बंद, हाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, किसे बढ़ा दिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 6 राज्यों में क्या है कि आपका विधान परिषद। वेस्ट बंगाल में थी, हटा दी, मध्य प्रदेश का बिल भेज रखा है संसद में, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक, हाँ यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। लिख लो, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। भारत के मात्र 6 राज्य जहां पर विधान परिषद का प्रावधान है ना। पहले पश्चिम बंगाल में थी, ऐसा भी लिख सकते हो, पहले पश्चिम बंगाल में थी, लिखो पहले पश्चिम बंगाल में इसका प्रावधान था। पश्चिम बंगाल किस दिशा में संस्कृति, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल भारत की किस दिशा में,
पूर्व में पश्चिम में? पश्चिम में है सर। यामिनी, पश्चिम बंगाल भारत की किस दिशा में? पूर्व में सर, पूर्व में। तो पश्चिम बंगाल नाम है उसका ना? सर नहीं, पूर्व में ही आपने बताया था एक दिन। मैंने बता दिया तो उससे पूर्व में हो गया। आप बताओ क्यों पूर्व में क्यों है? पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम क्यों है फिर? पहले पश्चिम बंगाल किसके बताओ? सर वो जिसमें थोड़ा उपदेश पश्चिम बंगाल पश्चिम में क्यों नहीं है, पूर्व में क्यों नहीं? पश्चिम में अगर पूर्व में है तो पश्चिम क्यों नाम है उसका? बांग्लादेश क्या था? पहले पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के पश्चिम में था वो, इसलिए उसका नाम पश्चिम बंगाल है। कोई बात नहीं। पहले है ना जो बांग्लादेश है ना वर्तमान में, ये पहले पाकिस्तान था, 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो पाकिस्तान के पश्चिम में था ये, क्योंकि ये कहाँ है? ये यहाँ है, तो इसका पश्चिम क्या होगा? इधर, तो इसलिए इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। लेकिन भारत का जो पूर्व है, लेकिन बांग्लादेश का पश्चिम है, और बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, है ना? बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान बोले हैं। प्यारी बहना मेरे, पहले पाकिस्तान 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था, इसलिए था। अब तो बांग्लादेश के पश्चिम में, इसलिए पश्चिम बंगाल नाम था कि पाकिस्तान दो पार्टीशन में था, है ना? वर्तमान तो ये बांग्लादेश का पश्चिम है, लेकिन पहले पाकिस्तान का पश्चिम था। दोनों पहले एक ही थे सर, पश्चिम बंगाल और अरे ऐसे था कि पूर्वी पाकिस्तान रुको, बहुत अच्छी बात करी आपके साथ। ये मान के चलिए भारत है, इतना ही भारत बनाना आता है मुझे। इधर क्या है आपका? पाकिस्तान है। कब की बात हो रही है? 1947 में। पाकिस्तान ने बोला इतना नहीं लूँ मैं, तो एक कपड़ा ले लिया, बोले मैं एक और लूँ, चुन्नी लूंगा मैं, तो बोले चुन्नी बोले चलो इधर का भी लूँ मैं, तो इधर का, ये इसको कहा जाता है पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान। ये कब की बात हो रही है? 1947। सन आता है दिसंबर 1971। दिसंबर 1971 भारत की प्रधानमंत्री रहती इंदिरा गांधी, है ना? इंदिरा गांधी। और दिसंबर में भी अगर देखो शायद 31 दिसंबर है, मुझे जहाँ तक लगता है, एग्जैक्ट वही है ना? तो इस दिन क्या हुआ? ये चुनाव हुए पाकिस्तान में, इधर की जो लोग थे वो जीत गए, मतलब सरकार बनाने के लिए कौन एलिजिबल होगा? ये। लेकिन यहाँ के लोगों ने मना बोल दिया। अच्छा, यहाँ बोली जाती उर्दू और यहाँ बोली जाती बंगाली, है ना? ये बंगाली भाषा बोली जाती। अब उर्दू इन पे थोपे, जैसे आपको मालवी आती, कोई गांव के मालवी, उनको जाके अंग्रेजी में बोलो, समझ आएगा? बेचारे नहीं आएगा। तो इनको आती है बंगाली और बोल रहा है उर्दू, तो यहाँ विरोध हो गया, जैसे भी हो रहा है। विरोध हुआ और पाकिस्तान टूट गया। भारतीय सेना ने यहाँ पे सेना भेजी, वो लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी सेना भेज दी, बोले यहाँ जो लोग जीते ना उनको मार के जेल में बंद कर दो। इंडिया ने मदद कर दी, तो बांग्लादेश हो गया आजाद। तो अब ये बन गया पाकिस्तान और ये बन गया नया देश बांग्लादेश। और पश्चिम बंगाल यहाँ है, जो कि भारत के पूर्व में है। ये पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिम में क्या था? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल था। वर्तमान में बांग्लादेश के पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों? इसलिए शेख मुजीबुर रहमान, हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनने की है, क्योंकि पास में रहते हैं। उज्जैन और रतलाम की भाषा सेम क्यों है? करीबी, इसलिए सेम। भले आप किसी भी धर्म के पहले आते जाते थे, फिर अपनी हैं क्या बोल? गल्फ का मतलब खाड़ी होता है। गल्फ मतलब बे, मतलब बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार। अरे सर सुनो तो, हाँ, गल्फ का मतलब खाड़ी होता है, तो इसको भी तो गल्फ ऑफ बंगाल बोलना चाहिए, बे क्यों बोलते हैं? ही वही बात। दो चीजें होती है, एक तो होता है गल्फ और एक होता है बे। गल्फ मतलब क्या होता है? संकरी खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो है ना आपका पाक स्टेट, सुना? पाक स्टेट, पाक जलडमरू मंडल, पाकिस्तान और भारत के, नहीं भारत और बांग्लादेश के। अरे हाँ, श्रीलंका। ये पाक स्टेट क्या है? ये है आपका गल्फ, मतलब संकरी खाड़ी, जिसकी जगह बहुत कम हो, नदी जैसी। और बे मतलब बहुत बड़ी, बस विशाल, जो विशाल समुद्र का हिस्सा है वो होता है खाड़ी, और जो संकरा होता है वो होता है गल्फ।
हिंदी में इसको गल्प ही बोलते है ना, गल्प ही बोलते, सॉरी हिंदी में इसको खाड़ी ही बोलते हैं, इंग्लिश में अलग आ जाता है गल्प और बे, ठीक। हिंदी में दोनों को यही बोलते हाँ खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक। लेकिन अंग्रेजी में नाम अलग, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार। सागर और महासागर में क्या फर्क है? सागर छोटा होता है, महासागर बड़ा होता है, बहुत सारे सागर उसमें। चलो अब हम अगला देखेंगे इनकी योग्यता। इधर देख लो, पहली योग्यता देखी इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, दूसरी योग्यता देखी एज 25 ईयर होनी चाहिए, तीसरी योग्यता पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए, वेंडे नहीं होने चाहिए। अगली है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 इनकी क्वालिफिकेशन है। अच्छा, लाभ का पद कहाँ लिखा गया है? संस्कृति लाभ का पद कहाँ लिखा गया है? नाम बोलूंगा मैं, वो बताएगा जवाब। लाभ का पद, अगला नाम यामिनी का लठ पड़ेगी। अब बताओ लाभ का पद क्या है? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है लोकसभा का? कौन होता है? तो 543 सदस्यों में से 543 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। 543 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। 543 सदस्य कौन है? संस्कृति लोकसभा के सदस्य। 543 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। 543 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है ना। अब लिखेंगे आप, इन 543 सदस्यों में से, इन 543 सदस्यों में से कौन? 543 लोकसभा। इन 543 सदस्यों में से अरुण कहाँ गए? इन 543 सदस्यों में से सदन का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, सदन मतलब इस लोकसभा का, सदन का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, सदन का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बनता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम प्रोटेम स्पीकर। इन 543 सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, इन 543 सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बनता है, जिसका कार्य इन प्रोटेम स्पीकर बनता है। प्रोटेम स्पीकर नाम है उनका, जिनका कार्य प्रोटेम स्पीकर बनता है, जिनका कार्य नई लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना, नई लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना, इसके बाद इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। इनके बाद इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। 543 सदस्यों में से सदन के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को क्या चुना जाता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुनते हैं। और इनका काम क्या है? नए नए जो लोकसभा, क्योंकि 543 लोगों को नया चुना हुआ, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ये तो कोई रहता नहीं है, तो एक व्यक्ति को बनाते हैं हम प्रोटेम स्पीकर। और वो प्रोटेम स्पीकर क्या बोले, मैं शपथ लेता हूँ संविधान को सुरक्षा करूँगा ये सब। तो ये होता है कि प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। 5, उसके बाद इनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके बाद इनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। स्वतः मतलब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? सदन का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कैसे? मान के चलिए कोई व्यक्ति 10 बार 50 साल से सांसद रह रहा है, या कोई व्यक्ति 8 बार रह रहा है, कोई व्यक्ति 6 बार रह रहा है, तो मतलब कोई 5 बार है, कोई 4 बार है, कोई 3 बार और कोई 8 बार है, तो प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा? जो 8 बार है। वरिष्ठ मतलब जो उस सदन में सबसे ज़्यादा सांसद रहा। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोटेम स्पीकर। अब देखेंगे लोकसभा की शक्तियाँ। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? किसमें? हम ये लिख तो रखा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो 18 साल के हो गए वो सारे लोग, है ना। हम वोट किसको देते हैं? सांसद को। किसको देते हैं? सांसद को। और सारे सांसदों की गिनती होती है और बहुमत हासिल करती कोई भी पार्टी, और उस पार्टी में से एक को चुनते प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है? नहीं, प्रधानमंत्री का चयन होता है, सांसदों का इलेक्शन होता है। प्रधानमंत्री का चयन होता है, सांसदों का चुनाव होता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं या चयनित? तो चयनित होते। किसमें से? सांसदों का चुनाव हो रहा है ना, ये संसद का चुनाव मतलब लोकसभा का। प्रधानमंत्री का चयन होता है,
चयन मतलब किसमें से? सदन के अधिक वोट लाने वाली, अधिक सीटें लाने वाली पार्टी का मुखिया, जो जनरली अभी बीजेपी में मोदी जी, कांग्रेस में कौन रहेंगे? अगर कांग्रेस बनी तो राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी, है ना। तो ये रहता है आपका, ठीक, ये हो गया। अब हम देखिए प्रोटेम स्पीकर समझ गए, एक बार में हैं तो कार्यकाल कितने था? 5 साल का। किसका? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष का जब तक लोकसभा रहेगी तब तक 5 साल ही रहेगी, है ना। अब मैं बता देता हूँ आपको, एक बार रिवाइज करा दे। समझ आ रहा है भाई आपके? थोड़ा बहुत के पूरा, थोड़ा बहुत यार, थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं आता है। क्या क्या नहीं आए बताओ अब, सही से नहीं आता। मैं एक बार सही से बता दूँ। देखो बात नहीं करना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम है। अभी एक तो छुट्टी रह जाती है ना, तो गैप हो जाता है, उससे चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती है। कल आते आप तो जो बोला वो सब समझ आता। कल हमने राज्यसभा पढ़े थे इसके जैसे, तो कल नहीं पढ़े, कल का वीडियो देख लेना आप, और क्या करो, है ना। कल का वीडियो देख के आज का वीडियो देखना तो आपको समझ आएगी। तो लोकसभा का अन्य नाम क्या है? ये लोकसभा हम क्यों पढ़ रहे? क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है संसद। संसद का निर्माण 3 चीज़ों से होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का ही सिमिलर पद है उपराष्ट्रपति, वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने कल पढ़ लिया थी राज्यसभा, है ना। राज्यसभा के बाद आती है लोकसभा। तो लोकसभा के अन्य नाम है लोगों का सदन, जनता का सदन। क्यों? क्योंकि इसमें 18 साल से ज़्यादा के लोग भाग लेते हैं, इसलिए लोगों का सदन है। और लोकप्रिय सदन क्यों? क्योंकि हम मोदी जी को जानते, उपराष्ट्रपति को नहीं जानते। मोदी जी को पूरे देश के जानते, पूरे गांव के जानते। उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा का किसी को नहीं पता। लोकसभा का चुनाव पता है लोगों, आम चुनाव पता है, प्रधानमंत्री का चुनाव पता है, मोदी जी का चुनाव पता है, ये सब पता रहता है। उसके बाद इसका नाम है निम्न सदन। निम्न सदन क्यों? क्योंकि इसमें उम्र कितनी चाहिए? 25। राज्यसभा में कितनी चाहिए? उच्च सदन क्यों? क्योंकि वहाँ पर विशेषज्ञ लोग रहते, बड़े लोग रहते। निम्न सदन मतलब इसमें छोटे। निम्न मतलब निम्न सदन भी है और निम्न क्वालिटी के लोग भी। अगला अस्थायी सदन, टेम्परेरी हाउस। अस्थायी क्यों? क्योंकि 5 साल में ये खत्म हो जाता है और 5 साल में डबल चुनाव होते हैं। जबकि राज्यसभा है ना, उसका चुनाव 5 साल में नहीं होता है। 2 लोग, जैसे आपके घर पे अखंड ज्योति जलती है कभी, तो जैसे तेल खत्म होने वाला तेल डाल देते, घी डाल देते, बत्ती खत्म होने वाली बत्ती डाल देते, ऐसे ही राज्यसभा में लोग आते जाते थे। अगला हम देखे थे कि इसमें सदस्य कितने, मेंबर स्ट्रक्चर क्या है। तो मैक्सिमम मेंबर कितने रह सकते हैं? 550। लेकिन प्रेजेंट में कितने मेंबर है? प्रेजेंट में मेंबर है 543। अब इन 543 में से 530 कौन है? राज्यों से आते हैं, और 13 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में कितने राज्य है? 28। और यूटी कितनी है? 8, वहाँ से आते हैं। अब हम देखे थे कि इनका चुनाव कैसे होता है, किनका? इन लोकसभा के लोगों का। ये जो 543 है ना, इनको बोला जाता है एमपी। क्या बोला जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या सांसद बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? सांसद बोला जाता है। तो इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष, मतलब हम लोग इनके चुनाव में भाग लेते हैं। हम लोग कौन? जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, वेंडा नहीं हो, वो। और सार्वभौमिक मतलब सभी लोग चुनाव में भाग लेते हैं, यूनिवर्सल है, मतलब इस चुनाव से कोई वंचित नहीं होगा। उनके चुनाव का नाम क्या है? पहले आओ पहले पाओ। मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। नहीं, खंबा है, उसके जो हाथ लगा देगा पहले वो विजेता। अब अगला हम देखे थे कि इसका योग्यता क्या है, लोकसभा का मेंबर बनने की या सांसद बनने की, एमपी बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? तो भारत का नागरिक हो, वो 25 वर्ष की उम्र पूरी हो, है ना। कौन हो गया भारत का नागरिक और 25 वर्ष की एज पूरी? मैं तो हो गया सांसद बनने लायक। मोनिका हो गए होंगे? नहीं, अंकित हो गए होंगे? नहीं हो गए 25 अपने? ये हो गए ना रोई। हाँ, तो अगले लोकसभा चुनाव तक हो सकता है कभी आपको टिकट मिल जाए, इनके दादाजी दिला। तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र पूरी हो, पागल बेंडा नहीं होना चाहिए। बेंडा अगर भाटा फेंक दे, किसी भी भाटा फेंकने लग जाए, खोपड़ी फूट जाए। और नहीं होना चाहिए लाभ के पद, नौकरी होनी चाहिए। अच्छा, लाभ का पद, विधायक होगा तो लड़ सकता है। लाभ का पद कौन सा? सरकारी नौकरी। सांसद वांसद, वो सांसद है तो भी लड़ सकता है। संसद के सदस्य और विधायक वगैरह ये लाभ के पद नहीं है, ये भी बता दूँ मैं, ये देखा। उसके बाद इसमें लाभ का पद वो भी नहीं है, वो तो छोड़ देते हैं जनरली। अगर लड़ेंगे आप तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। हाँ, कार्यकाल होता है 5 साल। 5 साल तक काम करते, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। बोले क्या 5 साल से पहले खत्म की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। कैसे कर सकता है? अनुच्छेद 85 का उपयोग करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। किसकी सिफारिश पर खत्म करेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद कौन होता है? आगे बताएंगे आपको। और
उसके बाद हम देखें एक होता है अध्यक्ष। कौन होता है? ये जो 543 मेंबर है ना, इसमें से एक को स्पीकर चुना जाएगा और एक को चुना जाएगा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष क्या करेगा? इस सदन को संचालित करेगा। उसके बाद हम देखें क्या बात, बहुत बार आते हैं यार, जो क्वेश्चन बता रहे हैं वही आते हैं, हम ये बता रहे इससे कुछ नहीं जाएगा बाहर। उसके बाद एक होता है प्रोटेम स्पीकर। वो क्या करता है? जो शपथ दिलवाता है, जो नए नए लोग के चुनाव हो ना उसको शपथ दिलाएगा। उसके बाद तो हमने इतना पढ़ा, अब इसमें क्या दिक्कत आई आपको? किसको प्रॉब्लम आई? पायल, प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है बताओ? हैं? आप मत बताओ, मैं जिसको पूछ रहा हूँ वो बताएंगे, फिर क्यों बताऊं मैं? बताओ पायल। कौन से सदस्य? पुराने के नवनिर्वाचित? पुराने सदस्य के नवनिर्वाचित सदस्य? अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इनकी शक्तियाँ क्या है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में आया था। लिखे आप, इधर देखो, शक्तियाँ लिख लो, राज्य लोकसभा की शक्तियाँ लिख लो। हाँ 2 में, हाँ नए लोगों, मैंने बताया ना कि नए जब लोकसभा का चुनाव होता है तब दिलवाते। शक्तियाँ लिखो। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष के पास किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन डिक्लेयर एनी बिल एज मनी बिल। लोकसभा अध्यक्ष को किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार है। क्या कर सकते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या कर सकते हैं? मनी बिल डिक्लेयर कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 50,599 बार आया हुआ है कि किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा उपाध्यक्ष के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री। जो ये विधेयक के प्रकार हम बताएंगे आपको आगे जाके ना, धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। बता तो दिए, क्या बताएंगे? शुरू में बता दिए। संविधान में जो बदलाव करते हैं ना तो बिल होते हैं, बिल लाते ना, उसको विधेयक के अलग अलग प्रकार से बिल लाते हैं। कि हम संविधान संशोधन करना चाह रहे हैं, संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक मतलब कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो धन विधेयक, और वित्त विधेयक मतलब पैसे से संबंधित मुद्दा है। बता दिया है, अब देख लेना उसको। बड़ा मुद्दा मतलब जो आपका आधार एक्ट आया था, या आधार एक्ट ने पूरे जीएसटी आया था, तो ये धन विधेयक के रूप में आता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की साइन पहले करवा लेते हैं, इस पर राष्ट्रपति पॉकेट भी तो यूज नहीं कर सकते। और धन विधेयक पर लोकसभा क्या करती है? केवल 14 दिन तक रख सकती है, बाकी तो लोकसभा में ही सारी शक्तियाँ रहती, इसलिए है। अब अगला है, नहीं आए आगे बता देंगे, नहीं आए। जीएसटी भी मनी बिल में हुआ? फ्रांस में था, दुनिया में था ना, दुनिया में फ्रांस में था, भारत में 2017 में आए है ना, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, धन विधेयक मतलब वो जीएसटी वो भी इसमें आएगा? धन का मतलब ये नहीं होता कि पैसा, धन से जुड़ी सभी चीजें ना। अब अगला लिखें, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते। अनुच्छेद जाना है, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते। क्या हो गया अरुण, कोई दिक्कत हो गई? फिर जीव घबरा रहा है? अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। कॉलेज जाना है आपको? चले जाओ। अरे मजाक नहीं कर रहा, चले जाओ, जाना ठीक है, जाना हो तो। नहीं मेरी इच्छा नहीं है आपको जाना हो कभी, मैं रोकूंगा नहीं कभी, है ना। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते। संस्कृति क्यों रो रहे? नहीं रो रहे। चलो अगला लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाए ना तो दोनों एक साथ बैठते हैं। हाँ, अब दोनों और एक साथ बैठेंगे, जीतेगा कौन? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में कितने मेंबर? 543, और राज्यसभा में कितने? 245। अब लोकसभा के तो आधे आए तो कितने हो गए? 150 हो गए, 150 भी नहीं हुए, जबकि राज्यसभा के आधे भी, सॉरी,
लोकसभा के आधे भी अगर कितने हो गए 250, जबकि राज्यसभा के आधे आए तो 150, तो कौन जीतेगा? लोकसभा। तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये 108 के तहत राष्ट्रपति भी संयुक्त वो बुलाते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं। मैंने अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष, क्या बोला उसके बाद? कुछ नहीं बोला उसके बाद। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में किसी भी मुद्दे पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। जैसे राज्यसभा के सभापति को है ना, क्यों निर्णायक मत देंगे? 50-50% आई हो गया, तो कौन देगा? लोकसभा के अध्यक्ष। बाकी वो जनरली वोट नहीं करते हैं ना। जनरली वोट कौन करते हैं? सारे। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के किसी भी मुद्दे पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। लिख लिया? अगला लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। अब लिखेंगे लोकसभा में आरक्षण। लोकसभा में SC ST को आरक्षण। SC क्या बोल रहे? लिख लिया? क्या लिखा? हाँ, लोकसभा में SC ST को आरक्षण। आर्टिकल 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC और ST को आरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC और ST को आरक्षण मिलता है। ये मिलता ही हर जगह, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ कैसे? राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, राज्यसभा में आरक्षण मिलता ही नहीं। देखो, तो लोकसभा में अनुच्छेद 300, और ये MPPSC 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकसभा में आरक्षण मिलता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 330। वहीं पर अनुच्छेद 332 विधानसभा में आरक्षण मिलता है SC और ST को। हाँ, SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84। किसकी 84? 543 में से। और ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47। कितनी? 147 थोड़ी, 47। 147 कैसे कर सकते? ST की जनसंख्या कम है ना देश में, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। देश में करीब 7.5% है और SC 15% है शायद। 332 में विधानसभा में SC ST को आरक्षण मिलता है। दोनों क्वेश्चन आए हुए। ये जो देखो, यामिनी इधर देखो, हमारे लोकसभा में कितने मेंबर है? हमने क्या देखा? आरक्षण। आरक्षण का मतलब क्या होता है? ये सीट आपकी आरक्षित हो गई, मतलब आपकी सीट पे कोई नहीं बैठेगा, बाकी आप इन किसी भी सीट पे बैठ सकते हो। आरक्षित मतलब जहाँ पर केवल आप जा सकते, दूसरे नहीं जा सकते। पर आप दूसरी जगह पर जा सकते। जैसे आप OBC में, तो आप जनरल में आ सकते, SC ST में नहीं आ सकते। MP की विधानसभा में 47 और 35, 47 ST को है और 35 SC को है। 47, हाँ 47 और 35। मध्य प्रदेश में 230 है, MP की 230 है, 47 है ना डिम्पल? 47 और 35 है। मैं समझा कभी गलत बता दिया मैंने तो। 47 ST के लिए, 35 SC के लिए। हाँ, नहीं ST SC चेंज हो गए। हाँ, सेम। तो हाँ यामिनी, मैं ये बता रहा था कि 543 टोटल मेंबर है, उसमें से 84 पर केवल चुनाव कौन लड़ सकते हैं? SC, और 47 पर ST। तो क्या SC ST जो बाकी सीटें उन पर चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ लड़ सकते हैं। पर क्या जनरल वाले SC ST चुनाव पर लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। जैसे इसका ऐसे मानो आप कि आपने रिजर्वेशन कराया स्लीपर में, तो आपकी सीट पर आप
सोएंगे, बैठेंगे, कुछ भी करेंगे। पर आप जनरल डब्बे में गए, जनरल डब्बे में कोई भी आ सकता है, आपको सीट पर अलग हटो 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 बिठाओ बच्चों को, छोटी बच्ची है, बिठा सकते हैं ना। जबकि आपकी रिजर्व सीट पर कोई ऐसा बोल सकता है? तो रिजर्व मतलब यही लड़ेंगे, और आरक्षित अनारक्षित मतलब कोई भी आ सकता है, ये होता है। तो SC और ST के लिए कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर रखा है। जैसे आपकी नौकरियों में कर रखा है ना आरक्षण, ऐसे इसमें भी कर रखा है। अब अगला लिखेंगे आप। हाँ, सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हासिल करना पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट MP। सरकार बनाने के लिए, फॉर द मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, द मेजोरिटी गेन इन लोकसभा। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हासिल करना पड़ता है। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हासिल करना पड़ता है। अगला पॉइंट लिखिए, धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा फिर राज्यसभा में जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आया था। धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा फिर राज्यसभा में जाएगा। धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा फिर राज्यसभा में जाएगा। अगला लिखिए आप। वो जो 6 महीने वाला सर, 6 महीने तक मतलब पड़ा रहेगा। वो अधिवेशन है, वो अधिवेशन अलग नहीं, अरे अध्यादेश है वो अलग। हाँ, अगला, लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वेरी वेरी, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सरकार के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप मान के चलिए क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। बहुत बार आया, 3-4 बार आ गया। अभी मोदी जी के ऊपर भी आया था इसी साल। बजट सर विपक्ष तो उसके बाद पास हो जाए तो सरकार खत्म, नहीं हो तो सरकार चालू। नहीं हुआ फिर। नहीं, 1/10 कोरम होता है। लिखेंगे अब 1/10 कोरम होता है, मतलब समझाऊंगा, पहले लिखो सही। कोरम, कोरम, सोरम की बहन कोरम, मोरम भी नहीं, कोरम। 1/10 कोरम होता है। अगर लोकसभा में 1/10 सदस्य आएंगे तभी कोई बैठक होगी। अगर लोकसभा में 1/10 सदस्य आएंगे तभी कोई बैठक मान्य होगी। इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 543। इसमें से 2 लोग चले गए, इंदिरा गांधी जी या मोदी जी और अमित शाह दोनों चले गए, और बोल दिया हमने नया बिल बना दिया कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारत में तानाशाही हो जाएगी, मोदी तानाशाही, ऐसा कानून बना दिया। तो क्या वो मान्य होगी? नहीं। कम से कम इसका कितना? 543 का 1/10, मतलब लगभग 55 लोग जाएंगे तभी वो बैठक मान्य होगी। तो कोरम मतलब मिनिमम संख्या। मान के चलिए 2 बच्चे आए तो हम क्लास ले सकते हैं, आधा बच्चा 0 बच्चा आया तो मैं क्लास ले लूँगा क्या? तो मिनिमम बच्चा 2 बच्चे आएंगे या 1 बच्चा आएगा तभी क्लास लेंगे। तो क्लास में कोरम कितना है? कम से कम 1। ऐसे ही लोकसभा में कितना है? कम से कम 1/10। किसका? टोटल मेंबर का। तो कितना होता है? लगभग 55। 543 का 10% कितना होता है? लगभग 55 है। राज्यसभा में, राज्यसभा का तो मतलब भी नहीं है, राज्यसभा कोई काम नहीं। अच्छा, अब इनमें से एक चुना जाएगा विपक्ष का नेता। लोकसभा के जितने मेंबर है ना, मान के चलिए बीजेपी के पास 260 सीटें, 270 सीटें और कांग्रेस के पास 100 सीटें, तो विपक्ष कौन बनेगा? कांग्रेस, है ना, जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है। ज़्यादा वोट कितने? 1/10। टोटल सीटों का 1/10 तो लाना ही है आपको, तो वो विपक्ष बन जाएगा। ये काम का नहीं आपको। सैलरी तो सांसदों को मिलती है 545 लोगों को, क्यों नहीं मिलती है? सबको मिलती है। पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है? वाद विवाद करेंगे, प्रतिस्पर्धा, उनमें लड़ाई। पक्ष विपक्ष का मतलब लड़ाई नहीं होता है। मतलब आप अभी सरकार में हो, हम बाद में आ जाएंगे ऐसा। बाकी हाँ, बाकी कोई काम का नहीं। ठीक है, हो गई आपकी लोकसभा खत्म। हाँ, लोकसभा की प्रथम बैठक लिख लो, 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।
लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952। अब एकमात्र टॉपिक बचा है, उसका नाम है सीसी 1952, 13 मई 1952, सीसीएम और पीएम। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 1952 में हुई थी। 92 कैसे लिख दिया आपने? पहली बैठक किस 92 कैसे, किसने बोला 92 बोला था? मोनिका ने। सर मैंने पूछा था क्या ना, तो आप देखो, आप कॉमन सेंस लगाओ कि लोकसभा की पहली बैठक 40 साल बाद कैसे होगी, जब 1952 में चुनाव हो गए, देश 1950 में आज़ाद हो गया, और पहली बैठक 1992 में कैसे हो सकती है? उसी दिन हुआ जिस दिन गठन नहीं, वो पहली बैठक हुई होगी ना, गठन हुआ होगा तब। बोलो मत आप, चुपचाप। हाँ, तो अब 2 टॉपिक और बच्चे, कल खत्म हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, फिर हम वापस आ जाएंगे कहाँ पे, हमारे मेंस वाले सिलेबस में है ना, नोट्स में है ना, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। अब बस ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, और फिर हम केंद्र राज्य संबंध में आ जाएंगे। हैं, बंद कर दो इसको। क्या वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर टाइम लगेगा उसमें। हम